हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय क्लास। तो दोस्तों आइए हम जानते हैं आज कि पीरियड के कितने दिन बाद ओव्यूलेशन या अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया होती है, अंडा निकलने की प्रक्रिया शुरू होती है और कौन कौन से सबसे हाई रिस्क के जोन होते हैं जहां पे गर्भधारण की संभावना सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये सभी को समझना जरूरी है। ये हर लेडीज के इंटरनल गर्भाशय की पूरी प्रक्रिया है और अपने बारे में जानना बहुत जरूरी है कि हमारे इंटरनल पार्ट में कौन कौन से चेंजमेंट होते हैं और कहाँ से ये प्रक्रिया शुरू होती है। बहुत सारी मेरे सिस्टर्स को ये कंफ्यूजन रहता है कि आखिर सुरक्षित यौन संबंध का टाइम कब का है कब का नहीं है, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे समझते हैं। तो देखिए ये क्या है, गर्भाशय, मादा का गर्भाशय जो कुछ उल्टा नाशपाती के आकार का दिखता है। देखिए ये भाग चौड़ा, ये भाग सकरा, इसीलिए बोलते हैं इसकी संरचना कैसी दिखाई देती है, उल्टे नाशपाती के आकार की। अब ये पूरी प्रक्रिया हो गई। आपको पता है कि मादा के गर्भाशय में दो पार्ट होते हैं। ये वाला दो फैलोपियन ट्यूब होती है, एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में, और इन दोनों में हर महीने बारी बारी से किसका निर्माण होता है, अंडे का। ठीक है, देखिए अंडे का जो यहाँ पे पुटिकाएं बनती है ना, पुटिकाएं तो जब बच्ची माँ के पेट में रहती है तभी से शुरू हो जाती है, लेकिन ये पुटिकाएं थोड़ा निष्क्रिय अवस्था में रहती हैं। लेकिन जब ये किशोरावस्था में प्रवेश करती हैं बच्चियां, तब ये सक्रिय होती हैं किसके प्रभाव से, जो हमारी मास्टर ग्रंथ से स्रावित FSH और LH हार्मोन से, उसके प्रभाव से किशोरावस्था के प्रारंभ में ही ये क्या होने लगती हैं, पूरी तरह से एग का निर्माण यहाँ पे होने लगता है पुटिकाओं के द्वारा। ऐसा नहीं कि अचानक ही बनती होती, तो ये शुरू से है और इनकी संख्या भी बहुत ज्यादा होती है, लगभग 2 लाख से 20 लाख तक संख्या इनकी होती है। लेकिन उनमें से केवल एक ही ऐसी कोशिका होती है जो अंड कोशिका में परिवर्तित होती है। तो चलिए वो चीज तो हमने समझ ली। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कैसे कैसे इसमें एवोल्यूशन की प्रक्रिया होती है और कौन सा टाइम सबसे हाई रिस्की टाइम कहलाता है गर्भधारण के लिए। नहीं, जिनको गर्भधारण करना है तो उनके लिए तो बढ़िया है, लेकिन जिनको नहीं करना तो उनको पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ये क्या है, अंडाशय या ओवरी जिसमें अंडा बनेगा। इसकी वीडियो हमने आपको प्रोवाइड करवा दी है। अंडा फिर ये फैलोपियन ट्यूब में जाएगा, ये वाला भाग कहलाता है इनफंडिबुलम, और ये अंगुली के समान इस तरह की संरचना होती है जहां से ये अंडे को क्या करती है, पकड़ती है। ठीक है, कहां से, गर्भाशय से, वो अंडाशय से। तो ये अंडा फिर यहां जाएगा। अब ये जो अंडाशय से अंडे का इनफंडिबुलम में मतलब फैलोपियन ट्यूब में जाने का टाइम है। देखिए अगर किसी लेडीज का जो पीरियड है, मासिक चक्र है, वो 5 या 6 तारीख को खत्म हो रहा है। ठीक है, तो जो दोबारा से अंडा प्रिपेयर होगा, बनेगा, वो लगभग उसके 1 हफ्ते बाद, जैसे पीरियड 5 तारीख को खत्म हुआ, तो जो अंडा है वो यहाँ से बनने और निकलने में कितना टाइम लग जाएगा, लगभग 1 हफ्ते। 1 हफ्ते, या आप ये मान के चल सकते हो कि 5 को पीरियड खत्म हो रहा है, तो जो अंडोत्सर्ग होगा वो कितनी तारीख को होगा, 13 या 14 तारीख को। ठीक है, अब ये अंडा निकल गया, यहाँ से अपनी यात्रा पे निकल गया। किसके लिए निकला है, ये शुक्राणु से मिलने के लिए निकला है। ठीक है, क्योंकि इसका उद्देश्य ही है, हर महीने इसका उद्देश्य है कि हम किससे मिले, स्पर्म से। ठीक है, तो अब ये वो अंडा यहाँ पे गया, यहाँ पे जाने के बाद फिर ये इस भाग में जाएगा जो इसका सेकंड भाग है फैलोपियन ट्यूब का, जिसे तुम्बिका या एम्पुला कहते हैं। अब जब ये ओवुलेशन अंडोत्सर्ग होगा तो इसके 24 से 72 घंटे मतलब 24 से 72 आवर का जो टाइम होता है, उसमें गर्भधारण की संभावना सबसे पीक पे होती है, सबसे ज्यादा होती है। जैसे ओवुलेशन अंडा निकला 14 तारीख को, तो जो 15, 16, 17 या आप मैक्सिमम 20 तारीख तक का टाइम, 14 से लेकर 20 तारीख तक का टाइम सबसे हाई मतलब प्रेगनेंसी कंसीव करने का, बच्चा कंसीव करने का सबसे
जो हाई लेवल का टाइम होता है वो कौन सा है, 14 तारीख से लेकर 20 तारीख तक का टाइम, क्योंकि उसमें अंडा जो होता है वो सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। ठीक है, बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है किसका, स्पर्म का। और उसके बाद जब स्पर्म नहीं आता, ऐसा नहीं कि बहुत दिन तक वो वेट ही करता रहेगा, ठीक है, तो जब उसके बाद स्पर्म नहीं आता तो धीरे 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 ये निष्क्रिय होने लगता है। ठीक है, और निष्क्रिय होकर धीरे 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 ये आपको पता है यहां से लुढ़कता हुआ अंडा कहां पहुंचेगा, यहां पहुंचेगा गर्भाशय में, निष्क्रिय अंडा। और आपको एक चीज बताई थी कि जैसे यहाँ से अंडोत्सर्ग होगा वैसे ही एक हार्मोन से निकलता है अंडा से, जिसको एस्ट्रोजन बोलते हैं, और यहाँ पे ये 3 परतें बनाता है, मतलब सब तैयारी में है। अंडा यहाँ से जैसे ही निकला ये गर्भाशय में तैयारी शुरू कर देता है कि अगर अंडा निषेचित हो गया तो आगे की जो पूरी प्रक्रिया होगी उसके विकास की, उसके लिए पूरा वातावरण कौन तैयार करता है, गर्भाशय। इसके लिए कौन हार्मोन जिम्मेदार है, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन का बड़ा तगड़ा रोल होता है इसमें। स्त्री के जितने इस तरह के द्वितीयक लैंगिक लक्षण है उनमें एस्ट्रोजन ही मुख्य भूमिका निभाता है, और पुरुष में कौन सा निभाता है, टेस्टोस्टेरोन, पता है आपको। तो ये एस्ट्रोजन परतें बनाता है, इसमें सबसे जो बाहरी परत है वो एंडोमेट्रियम, मतलब वैसे तो इसको अंतःस्तर बोलते हैं, अगर यहाँ से गिना जाए तो इधर आपकी पेरी, बीच में मायोमेट्रियम और सबसे लास्ट में एंडोमेट्रियम। अब ये परत बिल्कुल थिक लेयर बनाती है। थिक लेयर बनाकर ये किसकी तैयारी करेगी, फर्टिलाइज अंडे की। और जब फर्टिलाइज अंडा यहाँ पे नहीं आता, यहाँ पे फर्टिलाइज एम्ब्रियो नहीं आता, तो निष्क्रिय अंडा यहाँ से मूव करता हुआ यहाँ आता है, और ये जो अंडाशय की वो गर्भाशय की परतें हैं एंडोमेट्रियम की, इनमें क्रैम्पिंग होने लगती है, क्रमाकुंचन, जिसकी वजह से बहुत लोगों को पेन भी होता है। तो अब ये क्या होंगे, ये भी यहाँ से टूटेंगे। अब इनको भी पता चल गया भाई अंडा निषेचित नहीं हुआ, ठीक है, संदेश इनके पास आ गया। तो अनिषेचित अंडा और ये जो एंडोमेट्रियम की परतें हैं ये टूटेंगी, और टूट कर फिर ये कहाँ, वेजाइना के थ्रू बाहर निकल जाती हैं। और ये पूरा चक्र जो होता है कितने दिन तक चलता है, 28 दिन तक। ठीक है, मतलब 20वें दिन धीरे धीरे अंडा निष्क्रिय हुआ, फिर गर्भाशय में पहुंचा, और यहाँ पे ये परतें भी टूटी, और टूटकर ब्लड के थ्रू ये कहाँ आने लगती हैं, बाहर। और यही पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, मासिक चक्र। ठीक है, या मासिक धर्म, जो प्रत्येक 28 दिन में होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि हमारी ओवरी का क्या काम है, अंडोत्सर्ग कितने दिन में अंडा निकलता है, तो कौन सा हाई रिस्क की जोन होता है, सबसे ज्यादा प्रेगनेंसी की जो संभावना होगी दोस्तों, ये 14 दिन से लेकर 20 दिन तक का जो टाइम होता है, मतलब 14 तारीख से लेकर 20 तारीख तक का जो टाइम है वो हाई रिस्क की जोन कहलाता है। यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रेगनेंसी की संभावना होती है, और उसके बाद फिर बहुत कम, क्योंकि अंडा फिर बिल्कुल निष्क्रिय हो जाता है। तो इसके बाद जो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया है, फर्टिलाइजेशन की जो संभावना है वो बहुत कम रह जाती है। ठीक है, तो ये हो गया पूरा आपका गर्भाशय, गर्भाशय में अंडे बनने, अंडोत्सर्ग की पूरी प्रक्रिया, और सबसे हाई रिस्क की जोन, कंफर्ट जोन, मतलब पीरियड होने के 1 हफ्ते का टाइम जो होता है वो, उसमें गर्भ धारण की संभावना न के बराबर होती, बिल्कुल ही नहीं होती, क्योंकि तब तक अंडा ही नहीं निकलेगा, और जब तक अंडा नहीं निकलेगा तब तक गर्भ धारण की संभावना 0 रहती। ठीक है दोस्तों।